करके जमीन खाली करवाएं, बस स्टैंड बनाएं। जानकारी मिली है जहाँ जहाँ भूमाफिया है या जमीनों पे अतिक्रमण है वो निरंतर हटाया जा रहा है। जी केपी यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ उमा महेश्वरी जी बन चुकी है, कलेक्टर जो है। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। तो चलिए केपी यादव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो संपर्क जो है दोनों से टूट चुका है। जिस तरह से आपने सुना कि केपी यादव जी का कहना है कि जमीन को खोजा जा रहा है, क्योंकि 2 साल हो गए, लेकिन सोचने वाली बात है कि अभी तक जिम्मेदारों को जमीन नहीं मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर पिपरई नगर परिषद की हम बात करें तो लगातार भू माफियाओं के कब्जे होते जा रहे हैं जमीनों पर। तो चलिए एक बार फिर से एजाज का रुख कर लेते हैं। एजाज, जैसा कि आपने सुना ही होगा, हमने सांसद केपी यादव जी से बात करना चाहा है, इसके साथ ही कलेक्टर उमा जी से भी बात करना चाहा है। उन्होंने तो संपर्क ही तोड़ दिया है हमसे। देखिए, यही हाल बेहाल है यहाँ के, चाहे जनप्रतिनिधि हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो। जो टालमटोल इन लोगों का रवैया है और जो दिलासा इन लोगों की ओर से दिया जाता है कि हाँ जल्द से जल्द हम बस स्टैंड का निर्माण कराएंगे, जगह को चयनित करेंगे, ये एक इनकी ओर से आश्वासन दे दिया जाता है। लेकिन हकीकत जो हम लोग दर्शा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं, वो सारी की सारी तस्वीरें हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं। आखिर जिन जनप्रतिनिधियों द्वारा और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भूमाफियाओं पर भी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इतनी बड़ी तादाद में नगर परिषद के अंदर सरकारी जमीनें हैं, कहीं पर भी बस स्टैंड का निर्माण हो सकता है। चाहे रेलवे स्टेशन के उस ओर की बात करें या फिर पठार मोहल्ले की बात करें, चाहे फिर मुक्ति धाम की जगह की बात करें, कहाँ कहाँ की हम लोग बताएं। हर जगह की तस्वीर दिखाने के बाद भी ये लोग जाग नहीं रहे हैं। क्या बात है आखिर? बिल्कुल एजाज, सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है कि जब आपको जमीन नहीं मिल रही है तो क्यों ना आप भू माफियाओं के कब्जे को हटवाए और उसी जमीन पर जो है बस स्टैंड का निर्माण कराए। एजाज, मैं एक बार विस्तार से जानना चाहूंगी कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर भू माफियाओं के कब्जे है और लगातार जो है शिकायत के बावजूद कार्यवाही नहीं की गई है? देखिए, पिपरई के अंदर खुशी जी जो मेन जगह है मुक्ति धाम की, जो लगभग 5 बीघा का रकबा हुआ करता था, वो महज 1 बीघा का बचा है। चाहे फिर वो पठार मोहल्ले की बेशकीमती जगह हो जहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा प्लाट भी काट दिए गए। रेलवे स्टेशन की उस तरफ की जगह डली थी, उस पर भी भूमाफियाओं ने अपने मकानों का निर्माण कर लिया है। बीच बस्ती के अंदर जो तालाब था, जहाँ महज 20 फुट की जगह पे नगर परिषद बनी है, वही तालाब की जगह पे चारों ओर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण करके 2-2, 3-3, 4-4 मंजिला मकानों का निर्माण कर लिया है। और सारे के सारे लोग इस चीज को अनदेखा कर रहे हैं, चाहे वो राजस्व विभाग के लोग हों, चाहे नगर परिषद के लोग हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सांसद, मंत्री, सारे के सारे लोग इस पर खामोश हैं। जी बिल्कुल एजाज, जिस तरह से आपने बताया तो काफी ऐसी जमीनें हैं जहाँ पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं और मामूली सी जमीन वो है नहीं, काफी लंबी चौड़ी जमीनों पर भूमाफियाओं के कब्जे हैं। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या प्रशासन को, क्या जिम्मेदारों को दिखाई नहीं दे रहा है कि भूमाफिया कब्जे करके बैठे हैं? आंख मूंदे इस जगह प्रशासन और जिम्मेदार आखिर क्यों हैं? देखिए खुशी जी, बताना चाहूंगा कि मैं सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ प्रशासन। एजाज, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरविंद जी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस से पार्षद है। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चलिए, संपर्क टूट चुका है अरविंद जी से हमारा। एक बार फिर से एजाज का रुख करेंगे। एजाज, आखिर ऐसा क्यों, जिम्मेदारों की नजर इस पर क्यों नहीं है? और जिस तरह से आवाज पहले उठाई गई थी भूमाफियाओं के खिलाफ, उसके बावजूद क्या किसी ने भी आकर निरीक्षण किया है? जिस तरह से IND के माध्यम से पहले जहां मुक्तिधाम में कब्जा हो रहा था उसको लेकर जो है आवाज उठाई गई थी और तब जिम्मेदारों का कहना था कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद क्या किसी जिम्मेदार ने आकर जमीनी हकीकत देखी है? क्या निरीक्षण उस दौरान वहां पर किया है? देखिए, खबरों के संज्ञान में आने के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के लोगों ने वहाँ उस जो जगह पे जो लोग अतिक्रमण करे हुए हैं उनको नोटिस दिए। नोटिस देने के बाद वो सारे के सारे लोग भूल गए जी, है ना। अब खैर, अब ये देखना लाजमी होगा कि जनता की सुविधा के लिए कब तक बस स्टैंड की जगह को चिन्हित करके यात्रियों की सुविधाओं के लिए बस स्टैंड का निर्माण कराया जाता है और भूमाफियाओं से जो सरकारी भूमि पर कब्जा है उनको हटवाया जाता है। ये प्रशासन का देखना बड़ा लाजमी है। बुलडोजर चलाने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, केंद्र और प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन अपनी ही जगह को मुक्त क्यों नहीं कर पा रही? क्या जिन